धर्म। कई लोग अपने काम को ही अपना धर्म मानते हैं। वो उसे पूरी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के दम पर निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदार दिखना तो चाहते हैं, पर भीतर से वैसा बनना नहीं चाहते। वे बाहर से भक्ति और सच्चाई का चोला पहन लेते हैं, पर मन के अंदर झूठ, लालच और कपट का अंधकार भरा होता है। यही दिखावा धीरे धीरे उनके जीवन और उनके व्यापार दोनों को खोखला कर देता है। इस विषय पर संत कबीरदास जी कहते हैं, जो तू साचा बनिया साची हाटी लगाऊ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाऊ। दोस्तों, कबीर जी इन पंक्तियों में एक बहुत गहरा संदेश देते हैं। वो कहते हैं, अगर तू सच्चा और ईमानदार व्यापारी बनना चाहता है तो पहले अपने भीतर का कूड़ा कचरा साफ कर, क्योंकि आज के युग में लोग व्यापार और जीवन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए सच्चाई नहीं बल्कि दिखावट और झूठ का सहारा लेने लगे हैं। इसी विषय को स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी अमूल्य कृति स्वर से समाधि के 18वें अध्याय में बड़े ही विस्तार और सरल भाषा में समझाया है। वो लिखते हैं, जैसे बाहरी दुनिया में हर जगह बाजार सजा है जहां लोग चीजें खरीदते और बेचते हैं, उसी तरह भीतर भी एक बाजार है जहां विचार, भावनाएं, इच्छाएं और संस्कारों का व्यापार चलता है। मनुष्य हर पल कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, कभी नाम, कभी यश, कभी धन और कभी दूसरों की प्रशंसा। लेकिन इस सौदे में सबसे बड़ा नुकसान होता है आत्मा का। स्वामी जी कहते हैं, ये शरीर तो मिट्टी है, पर जो इसमें मूल और जीवित है वो है आत्मा। और आज मनुष्य अपने व्यवहार, अपनी इच्छाओं और अपने छल से उसी आत्मा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। कबीर जी भी कहते हैं, आज के साधु संत, धर्मगुरु, कर्मकांड सब बनिए बन गए हैं। वे धर्म नहीं बेचते, धर्म का व्यापार करते हैं। वे भीतर से खाली हैं, पर बाहर भक्ति का मुखौटा लगाए हुए हैं। अब आप बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कितनी ही बार हमने देखा है धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, उनकी आस्था का व्यापार किया जाता है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं कि सच्चा गुरु वो नहीं जो वस्त्र, माला और उपदेश का प्रदर्शन करे, बल्कि वो है जो शिष्य के भीतर झाड़ू दे सके, उसके मन का कचरा निकाल सके। स्वामी जी आगे लिखते हैं, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाऊ। इन पंक्तियों को स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने स्वर से समाधि में बहुत सरल शब्दों में समझाया है। वो लिखते हैं, हम सबके भीतर वर्षों से पड़े हुए संस्कारों की धूल जमी है। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और मोह, इनका कचरा हमारे मन को ढक लेता है। सच्ची साधना का अर्थ यही है कि उस कूड़े को झाड़ू लगाकर बाहर निकाल देना। लेकिन चेतावनी ये भी है कि अगर वो कचरा दरवाजे पर ही छोड़ दिया तो हवा के झोंके से वो फिर भीतर लौट आएगा। इससे साधक को चाहिए कि वो उसे पूरी तरह बहा दे, जैसे नदी अपने साथ गंदगी को बहाकर दूर ले जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि आज का धर्म मेले जैसा हो गया है। हर कोई भक्ति की बातें तो करता है, लेकिन भीतर कोई गुरु का शब्द सुनना नहीं चाहता। दुनिया वैष्णव तो बन गई है, पर किसी के कान तक गुरु के वचन नहीं पहुंचे, क्योंकि अब गुरु और शिष्य दोनों ही लोभ के खेल में फंस गए हैं। स्वामी जी लिखते हैं, गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेलें दांव। दोनों पत्थर की नाव पर बैठे हैं, जिससे एक कदम भी यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि जब साधना ही व्यापार बन जाए तो समाधि नहीं बंधन बन जाती है। दोस्तों, समाधि यात्रा का अर्थ है बाहर नहीं भीतर की यात्रा। अपने मन के बाजार से मोह माया को हटाना और केवल सत्य का व्यापार करना। जब साधक अपने भीतर का कूड़ा पूरी तरह बहा देता है, तब उसके भीतर निर्मलता, शांति और प्रकाश का जन्म होता है। फिर उसे न गुरु की खोज रहती है, न शिष्य की पहचान। वो स्वयं सत्य का व्यापारी बन जाता है। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।